हेलो हेलो हेलो। तो हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल वन स्टडी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बैच कर्ण राज बैच, और इसका ये है एपिसोड नंबर 1। ये एक नई शुभ शुरुआत करते हैं और हम समझेंगे मोशन इन वन शॉट। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले लेक्चर कुछ कर्ण राज बैच के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है, बिल्कुल फ्री में हम हर एक चैप्टर की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में वीडियो डालेंगे। जैसे कि आज हम लेने वाले हैं मोशन की, आगे और भी वीडियोज आएंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो आएंगी, आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को एक शुभ शुरुआत के साथ। और आई होप और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। तो टॉपिक डालते हैं हमारा मोशन। ये चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। तो मोशन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं मोशन होता क्या है। एक टॉपिक को स्टार्ट करने पहले मैं उसका आपको डेफिनेशन बताता हूँ होता क्या है, ताकि आप उसको आगे जाके रिलेट कर पाए। मोशन का एक मैं डेफिनेशन बताऊँ तो ये होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब अपनी स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू उसके रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं मोशन। मोशन किस तरीके का होता है? मोशन कई तरह के होते हैं, जैसे कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, और कई तरीके के होते हैं, वो आपके सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे लीनियर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन भी होगा हमारा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। मतलब हम लीनियर मोशन के बारे में जानते हैं होता क्या है। आप समझिए, एक इमेजिन कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। ये है एक ऑब्जेक्ट 1, ओके। ये ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पर खड़ा है एक व्यूअर, व्यू कर रहा है इसको, ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं आप इसको। ये हो गया एक ऑब्जर्वर, ये हो गया एक ऑब्जर्वर। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास है एक पेड़, इसके पास है एक पेड़। अब पहले हम देखते हैं, अगर हम अभी का टाइम देखें तो अभी बजी अगर 12, फिर ये ऑब्जर्वर ने 10 सेकंड बाद देखा या फिर 10 मिनट बाद देखा, 10 मिनट बाद देखा, तो ये उसकी पहली पोजीशन है ए, लेकिन अब वो कहाँ आ गया है? अपनी पोजीशन बी पर आ गया है। वो यहाँ से मूव करके अब वो यहाँ आ गया और यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर अब वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, इसका मतलब उसने कुछ मोशन किया है। अब ये ऑब्जर्व को पता किस चला कि उसने मोशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। देखो ट्री जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ट्री जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो उसने देखा कि ट्री के पास पहले ऑब्जेक्ट खड़ा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्री से बहुत दूर आ गया है। इसका मतलब उसने ट्री से ये अंदाजा लगाया कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ हलचल की है। और मोशन को हम एक और चीज से कह सकते हैं हिंदी में अगर, तो हलचल। वो एक हलचल होना या किसी का मूव करना, हम कह सकते हैं कि वो मोशन हो गया है। तो इतना कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, यही से आप डेफिनेशन भी आराम से बना सकते हो कि द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट changing its position with respect to stationary object as मोशन। सीधा सा मतलब यहाँ पे आ गया हमारा कि मोशन क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो अपनी पोजीशन को, मेन पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी फाइनल पोजीशन पर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस
विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसको हम फिर कहेंगे मोशन। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देकर दिखाता हूँ। ये समझिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो समझिए आप ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है। ओके, मैंने समझा और मैं ऑब्जर्वर हूँ। ओके, और आप भी ऑब्जर्वर हैं। तो यहाँ पे मैंने समझा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन ये जो है ये एक पेड़ है। ये पेड़ क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मैंने अभी देखा कि अभी ये ऑब्जेक्ट पेड़ के पास है, लेकिन मैंने कुछ समय बाद देखा तो ये यहाँ पर आ गया, पेड़ से इतनी दूरी पर आ गया। तो मैंने क्या अंदाजा लगाया कि इसने कुछ मोशन किया है, तभी इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। पहले वो इस पोजीशन पर था, अब वो इस पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब कि उसने कुछ मोशन किया और मुझे पता कैसे चला कि उसने मोशन किया है? विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ट्री। तो मोशन का यही मतलब होता है कि द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नोन एज मोशन। ओके, रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखिए। कॉन्सेप्ट को याद रखो, डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। ओके, अगला टॉपिक आता है हमारा, वो होता है रेस्ट। अब रेस्ट क्या होता है? बिल्कुल मोशन का बिल्कुल रिवर्स कर दो, वही रेस्ट हो गया। मोशन का रिवर्स कर दो, वही रेस्ट हो गया। हमने पिछला सिनेरियो देखा, पेड़ वाला, उसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्व वाली हमने देखा। अब इसमें जो पेड़ था वो क्या रोल प्ले कर रहा था? हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। ये पेड़ जो है हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा था। तो यही क्या है? ये पेड़ क्या है? सालों तक यहीं पर रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। फोर्स अगला चैप्टर है हमारा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो ये मूव नहीं करेगा। इस पर कोई फोर्स लग रहा हो तभी इसने मूव किया। ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स हम आगे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको जानते हैं। देखिए ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये अपना टाइम के साथ चेंज नहीं करे। ये 12 बजे भी यही था, 12:10 पे भी यही था, 12:20 पे भी यही था, 1 बजे भी यही था, मंडे को भी यही था, ट्यूसडे को भी यही था, 2012 में भी यही था, 2016 में भी यही था। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, भले टाइम चेंज कर रहा है लेकिन ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो सीधा सा ये मतलब आ गया हमारा रेस्ट का। अब रेस्ट का हम डेफिनेशन देखें, मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा आपको, आप खुद लिखिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही दिया है, मुझे लिखने की कोई जरूरत थोड़ी ना है, आपको खुद लिखना है। क्या लिखोगे आप? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स मीन पोजीशन with respect to time, with respect of changing of time is known as rest. एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, when an object is not changing its mean position with respect to the changing of time is known as rest. समझ में आया आपको? प्लीज प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी डाउट हो मैं आपको बिल्कुल 1-to-1 सॉल्यूशन दूंगा। बताइए आपको रेस्ट और मोशन में अगर कोई भी डाउट हो, आप एक बार फिर देख लीजिए, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए कि रेस्ट और मोशन में क्या फर्क होता है। अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। अब आगे आते हैं ये कैसी है। देखो ये कैसी क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब आप इतना समझिए कि आप जा रहे हैं बाजार में दूध और शक्कर लेने। क्या जा रहे हैं? दूध और आप बाजार में जा रहे हैं दूध और शक्कर लेने। आप शक्कर वाले के पास गए और आपने कहा 1 शक्कर दे दो या फिर 1 लीटर शक्कर दे दो। वो खींच के आपके देगा, वो कहेगा भाई पागल आगल हो गया क्या, 1 शक्कर क्या, मैं 1 शक्कर का दाना दे दूँ? 1 लीटर शक्कर का क्या, 1 लीटर शक्कर को मैं तोल कर दे दूँ? शक्कर को क्या मैं ऐसे लीटर के भाव में दे दूँ? नहीं। लेकिन अगर आप दूध के पास जाओगे उसके उससे भी कहोगे 1 दूध दे दो या फिर 1 किलो दूध दे दो। 1 किलो दूध में तो वो समझ जाएगा, लेकिन 1 दूध में क्या समझेगा वो? तो क्वांटिटी जरूरी है, ऐसा यूनिट जरूरी है, ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट समझिए आप, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो समझिए, तो ये कुछ क्वांटिटीज के बारे में भी हम जानेंगे। क्वांटिटी 2 तरीके की होती है, मैं बता ही देता हूँ आपको।
क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, उसके अस्तित्व के बारे में बताना कि वो कितना है। जैसे कि क्वांटिटी पे आते हैं हम, तो क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। ओके, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। अब देखिए स्केलर का मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। आपके पास एक 500 का नोट है, ओके। ये समझिए पूरी इंडिया में 500 रुपए की ही क्या मिलता है, आटा मिलता है, ओके। आप जम्मू कश्मीर गए, वहां पे 500 रुपये यूज किया और 500 का सामान ले लिया। वही सामान आप लेने गए फिर वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश की साइड गया, वहां पे भी आपने इतने का ही सामान लिया, ओके, समझे आप। वहां पे भी आपने इतने का ही सामान लिया, फिर आप गए तमिलनाडु, वहां पे भी आपने उतना ही सामान 500 में ले लिया। फिर आप गए गुजरात, वहां पे भी आपने 500 का ही सामान लिया। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि 500 के वैल्यू चारों डायरेक्शन में गए हम तो चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। 500 की वैल्यू आप चाहे जम्मू कश्मीर में रखो, वेस्ट बंगाल में रखो, तमिलनाडु में रखो, गुजरात में रखो, सेम ही रहेगी। और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये जो है ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है डायरेक्शन के साथ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये आपको समझ में आएगा। देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल से पहले एक चीज बताता हूँ कि आपने ये एग्जांपल देखा, इसको माइंड में कैप्चर किया। अब देखना इसमें आपको क्या पता चलता है कि 500 फिक्स इट्स मैग्नीट्यूड। 500 ने अपना मैग्नीट्यूड तो फिक्स कर लिया कि वो 500 में ही यूज होगा। डायरेक्शन डजंट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ 500। देखिए तो स्केलर का सीधा सा यूज देखो, रुपए किस में आ गए, स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर की डेफिनेशन भी आ गई। इट इज अ क्वांटिटी in which it has magnitude and no relation with direction ओके। इसके पास मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं होगा। एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, एक और मैं एग्जांपल अगर आपको दूं स्केलर का, तो टाइम देखिए, टाइम डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता है, वो चीज अलग है। आप जियोग्राफी के तौर पे देखें, यहाँ पे टाइम चेंज नहीं होगा। देखिए 12 बजे का वक्त, 12 बजे का मतलब 12 घंटे ही होगा। आप लंदन में जाएंगे तो 12 बजे का मतलब 3 घंटे नहीं होगा, 12 बजे का मतलब 4 घंटे नहीं होगा। इसका मतलब 12 बजे का मतलब 12 घंटे ही होगा। तो ये क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको अपने से मैग्नीट्यूड से मतलब है, कोई भी डायरेक्शन का इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता है। अब हम वेक्टर क्वांटिटी की तरफ आए, फोर्स आगे चल के आप पढ़ोगे फोर्स, लेकिन अब वेक्टर क्वांटिटी समझ लीजिए आप। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड होती है, ओके। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहते हैं मैं फिर बता देता हूँ। इट इज एन क्वांटिटी, डेफिनेशन में भी हल्का, इट इज अ क्वांटिटी इन विच द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज इन्वॉल्व्ड। मैं आपको वेक्टर के एग्जांपल आगे बताऊँ, अगला टॉपिक हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, उसी में हमारा वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर की एक और फिर से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि इट इज एन क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसी में आपको दिखाता हूँ, इन विच इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज रिलेशन विद डायरेक्शन नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। लो हमारी स्केलर से वेक्टर भी बन गई।
तीन शब्द का खेल क्या वेक्टर बन गए हमारे। इतना समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए। अगला टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का समय दीजिए। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।